हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स क्राफ्टर। मेरे प्यारे बच्चों, आज से हमारी जर्नी स्टार्ट होने जा रही है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। एग्जाम टाइम में मैंने आपको नेशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स में मनी एंड बैंकिंग का टॉपिक क्लियर करवाया था। वो वन शॉट रिवीजन में चैप्टर था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ। प्री बोर्ड से पहले पहले मैं पूरा सिलेबस डन करूंगा और आपको एक एक चैप्टर समझाऊंगा, नोट्स प्रोवाइड करूंगा और साथ ही साथ में मैं आपके नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स लगवाऊंगा। आपको परेशान नहीं होना है, बस साथ में जुड़े रहना है पेशेंसफुली। हम सारे लेक्चर्स को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और एक एक चीज क्लियर करेंगे। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ बेसिक कॉन्सेप्चुअल रहेगा। ये फर्स्ट चैप्टर ही है। नेशनल इनकम की शुरुआत के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ेंगे। मतलब समझ लो हमारी नेशनल इनकम की जो जर्नी है वो इस क्लास से हमारी हो जाती है स्टार्ट। ठीक है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सबसे पहले हम समझते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम को आगे बढ़ने से पहले हम कुछ नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। मैं आपको कुछ गुड्स की ना क्लासिफिकेशन समझाता हूं बच्चों। देखो, गुड्स की क्लासिफिकेशन में क्या होता है, कुछ हमारे फाइनल गुड्स होते हैं, ठीक है, कुछ हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइनल गुड्स क्या होते हैं हमारे? देखिए, फाइनल गुड्स वो होते हैं दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन, which have crossed the boundary line of production and ready for use by their final user। मतलब ये अपनी जो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन है उसे क्रॉस कर चुके हैं और अब ये रेडी है यूज करने के लिए। सर समझाइए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए, मैं एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए एक हलवाई है, ठीक है। हलवाई ने क्या किया, मैदा वगैरह का उसने बेला वेला, उसकी रोटी का शेप दिया, उसमें आलू वगैरह की फिलिंग करी और अभी बस उसने लपेट के रखा है, अभी फ्राई नहीं करा है। तो क्या वो रेडी टू यूज है खाने के लिए? नहीं सर, अभी कैसी बात कर रहे हो, अभी तो तेल में डालेंगे, उसको फ्राई करेंगे, फिर एक बार और निकालेंगे, फिर उसको दोबारा रेड करके फ्राई करेंगे। हलवाइयों को देखा है हमने प्रोसीजर, उसके बाद वो रेडी टू यूज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी चीज में थोड़ा सा भी काम पेंडिंग रह गया है, काम पेंडिंग रह गया है, ये बहुत बड़ी चीज है बच्चों, उसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं। हम धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस करेंगे। बस अभी इतना समझिए, फाइनल गुड्स वो है जो अपनी प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुके हैं। ये लाइन क्या होती है ये हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुकी है, ठीक है, और अब ये रेडी टू यूज है। फाइनल यूजर कोई भी हो सकता है, मतलब जो भी बंदा आ रहा है उसे खाने के लिए, उसके लिए वो रेडी है और वो उसको क्या कर सकता है, वो उसे कंज्यूम कर सकता है। सर नेक्स्ट, मैंने यूजर्स बताया आपको, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया बच्चों? अभी मैंने आपको बताया यूजर, मैंने आपको यूजर बताया। हमारी इकोनॉमी में ना यूजर बच्चों दो टाइप के ही होते हैं, ठीक है। एक तो चलता है प्रोड्यूसर। जब भी मैं बात करूंगा आपके दिमाग में यही चलेगा, ठीक है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। हम आगे जर्नी में जब भी मैं इन वर्ड्स को डिस्कस करूंगा तो आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि सर यूजर्स की बात कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर मेन यही है। इसके अलावा भी होते हैं, अभी सिर्फ दो आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा एनजीओ वगैरह भी होते हैं, गवर्नमेंट भी है भाई, और भी यूजर्स हैं, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। बट अभी सिर्फ समझने के लिए दो के नाम याद रखो आप, ठीक है। एक कंज्यूमर, ठीक है, और एक हमारा प्रोड्यूसर। जो ये कंज्यूम करता है उसे कहते हैं कंज्यूमर फाइनल गुड्स, ठीक है। और जो ये कंज्यूम करता होगा सर आसान है, प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स। अच्छा, मतलब यूजर जो है गुड्स को खाने वाले वो सर दो हैं, ये कंज्यूमर फाइनल गुड्स है, वो जो खाता होगा उसे हम प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स कहते होंगे। यस प्यारे बच्चों, अब मैं बात करता हूँ हमारा फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल परचेज बाय दी। अच्छा, फाइनल कंज्यूमर कौन होता है? वैसे मैं जो यूजर्स की बात कर रहा हूँ, जो भी सामान को लेगा, खरीदेगा, खाएगा, पिएगा, खत्म करेगा, वो कौन है? वो यूजर है कौन? एक्चुअली वो फाइनल जो कंज्यूमर है ना, वो एक ऐसा इंसान है जो उस चीज को खरीदेगा, ठीक है। और कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स, और वो खरीद क्यों रहा है? सिर्फ अपनी वांट्स को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए। क्यों खरीद रहे हैं लोग? चाहे चाहे मेरे प्यारे बच्चों, चाहे प्रोड्यूसर खरीद रहा हो, चाहे कंज्यूमर ही खरीद रहा हो, सब अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए खरीद रहे हैं। कहने का मतलब है, अगर कुछ खरीद रहा है, ये खाने पीने के लिए खरीद रहा होगा, प्रोड्यूसर को भी कोई नीड होगी भाई, वो अपनी नीड को पूरा करने के लिए उस चीज को खरीद रहा है। तो अभी लैंग्वेज में हमने क्या समझा? हमने अभी सर, आपने बस अपनी पूरी लैंग्वेज में, फाइनल गुड्स की लैंग्वेज में अपने प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को पेंडिंग छोड़ रखा है। आपने फाइनल यूजर के बारे में बता दिया। यूजर वो होता है जो चीज को कंज्यूम करता है अपने सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए। यूजर में सर आपने दो चीजें समझा दी, एक प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर होता है। प्रोड्यूसर भी जो यूज करता है उसे क्या कहते हैं, एक मिनट, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, ये हो जाएगा प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रोड्यूसर था, ये हो जाएगा प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स, और ये हो जाएगा हमारा कंज्यूमर, कंज्यूमर फाइनल गुड्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। सर जो प्रोड्यूसर यूज करेगा वो प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स है, जो कंज्यूमर यूज करेगा वो कंज्यूमर फाइनल गुड्स है, ठीक है।
आइए अब सर इसमें आप हमें एक चीज और समझाइए प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के बारे में। ठीक है, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है ये हम सीखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो ये है प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन। मान लीजिए कोई सामान बनना यहाँ से स्टार्ट हुआ, मान लो कोई सामान यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ और यहाँ खत्म, यहाँ पर बनकर तैयार, यहाँ पर बनकर तैयार है। एक इमेजिनरी लाइन बनाई है भाई, कोई रियल लाइन नहीं होती, एक इमेजिनरी लाइन है। यहाँ सामान बनना तैयार हुआ और यहाँ पर वो आके बन के क्या हो गया, सामान वो तैयार हो गया, यहाँ पर वो सामान बन के तैयार हो गया। ये जो बीच की जर्नी थी, इसे ये बीच की जर्नी में इस जो भी वो गुड्स था उसे हम इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? उसे हम इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। ठीक है, अब सर इंटरमीडिएट कहेंगे तो मतलब ये वो है क्या एक्चुअली? वो एक हम यहाँ पर दो काम कर सकते हैं, यहाँ पे दो पॉसिबल सिचुएशन है इस जर्नी में। सबसे पहला काम कर सकते हैं, हम वैल्यू एडिशन करेंगे थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग। हमने कच्चा माल लिया, उसे प्रोसेस किया और आगे बेचने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, या हम उसको रीसेल करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं, हम उसे सर रीसेल तैयारी कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स के साथ दो चीजें होती हैं, जो भी गुड्स होते हैं बीच की जर्नी में, या तो इनके साथ मैन्युफैक्चरिंग होती है, कुछ इन्हें फर्दर नए शेप दिया जाता है, कुछ नया बनाया जाता है, या इसे दोबारा बेच दिया जाता है मार्केट में। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा सर वो क्लियर कीजिए, समझ नहीं आ रहा। देखो बच्चों आओ समझते हैं। प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन में हमने एक वर्ड डिस्कस किया अभी, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स समझना, मैंने दो वर्ड बताया इसमें, या तो ये फर्दर मैन्युफैक्चर होते हैं, या तो ये दोबारा मैन्युफैक्चर होते हैं, या ये रीसेल होते हैं। क्या होते हैं? रीसेल हो जाते हैं सब। सर ये जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं जो आपने भी बताया, आपने बताया कि या तो ये दोबारा मैन्युफैक्चर होंगे या रीसेल हो जाएंगे। अब इस चीज को समझना कैसे काम करता है। मान लीजिए मैंने कुछ लकड़ियां खरीदी। क्या खरीदी? लकड़ियां। ठीक है, उस लकड़ियों को मैंने मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में लगाया। ठीक है, और उसको प्रोसेस करके मैंने चेयर तैयार करी है। क्या तैयार करी है बच्चों? सर आपने चेयर तैयार करी है, लकड़ियां यूज करी, उसको मैन्युफैक्चर किया। मतलब मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, लकड़ियां वगैरह कटिंग वटिंग करके उसमें कील वगैरह लगा के जो भी हमारा काम होता है वो एक चेयर रेडी कर दी मैंने। ये तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग का काम था। अब सुनना, बात को ध्यान सुनना, जो लकड़ी है वो तो है इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट क्यों बोला सर आपने, क्यों बोला आपने उसको इंटरमीडिएट? बिकॉज उसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम होने वाला है, उस लकड़ी में मैन्युफैक्चरिंग का काम होने वाला है, फिर वो बन के रेडी होगी। तो मतलब ये जो बन के रेडी हो गई ये फाइनल था। यस, हो सकता है ये फाइनल हो भी और नहीं भी, हो सकता है ये हो भी और नहीं भी। सर फिर कंफ्यूज कर रहे हो आप हमारी बातों को। ये चेयर गई एक शोरूम में, किसी कोई डीलर आया, वो लेके मेरे से चेयर चला गया। मैं वैसे बेच सकता हूँ शेयर को, अगर मैं अभी कंज्यूमर को बेच दूंगा तो ये फाइनल है। पर ये चेयर चली गई एक व्यक्ति के हाथ में। ठीक है, राम नाम के व्यक्ति के हाथ में चली गई, जिसका एक शोरूम था बड़ा सा। ठीक है, और ये फर्नीचर वगैरह का काम करता है यहाँ पर ये फर्नीचर का काम करता है, मतलब फर्नीचर वगैरह बेचता है। इसने इसकी चेयर यहाँ पे ली। ठीक है, इसने इसकी चेयर उठाई यहाँ से। ठीक है, यहाँ से चेयर उठाई और ठीक है, और इस चेयर को अपना ब्रांड वगैरह का नाम दिया, थोड़ा कुछ और मॉडिफिकेशन वगैरह किया। ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं किया, बस अपना ब्रांड का स्टिकर लगाया। जो चीज़ 4,000 में खरीदी थी ये आगे उसको, मान लो ये जो चेयर थी ये थी 4,000 रुपए की, ये 4 में खरीद के लाया, उसमें स्टिकर वगैरह लगाए और आगे बेचने की तैयारी कर रहा है। ये इसको पता है कितने में बेच रहा है? ये इसको बेच रहा है 8,000 रुपए में। कितने में बेच रहा है बच्चों? 8,000 रुपए। अब ये बताइए जो राम है वो कितने का वैल्यू एडिशन कर रहा है? सर 4 की चीज को 8 में बेच रहा है, 4 से खरीदी 8 में बेच रहा है। ये कुछ कर नहीं रहा, ये बना नहीं रहा, कुर्सी नहीं बनाता ये भाई। ये सिर्फ क्या करता है, ये बनी बनाई कुर्सियां खरीदता है और इसे आगे बेचने की तैयारी करता है। इसने कितने का वैल्यू एडिशन किया इस केस में? इसने सर वैल्यू एडिशन किया, जहां तक हमें समझ में आ रहा है सर, इसने 8,000 में बेचा, 4 में खरीदा था। सर इसने पूरे कुल मिला के 4,000 रुपए का वैल्यू एडिशन किया है। सर 4,000 रुपए से कमा लिए, 4,000 इसने कमा लिए। अब सर इंटरमीडिएट गुड्स किसके लिए क्या क्या है? इस बंदे के लिए, मान लीजिए श्याम है, श्याम एक मैन्युफैक्चर है। ठीक है, श्याम एक मैन्युफैक्चर है, उसके लिए ये जो लकड़ी है
वो इंटरमीडिएट है। क्यों? क्योंकि वो उसे मैन्युफैक्चरिंग पर्पज से यूज करेगा। और इस राम के लिए, इन राम के लिए जो ये चेयर है, जो ये चेयर है जिसे वो आगे फर्दर बेच देगा, जो ये चेयर है वो इसके लिए क्या है? इंटरमीडिएट है। बशर्ते वो तैयार है, पर वो इसमें अभी ब्रांडिंग करेगा, अभी उसमें वो क्या करेगा? वैल्यू एडिशन करेगा, फिर बेचेगा। तो मतलब सर एक बात क्लियर हुई दिमाग के अंदर, कभी कभी कुछ कच्चा माल जो होता है, आम भाषा में कच्चा माल, वो भी इंटरमीडिएट होता है। कई बार अगर फाइनल गुड्स भी हो जाती है ना, चीजें बन के तैयार भी हो जाती हैं, तो कुछ लोगों के लिए तो वो फाइनल है क्योंकि वो उसे कंज्यूमर को बेच देंगे। और कुछ लोगों के लिए ना वो अभी भी इंटरमीडिएट है क्योंकि अब इसमें वो ब्रांडिंग करेंगे, उसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, फिर वो बेचेंगे। तो यानी कि यहाँ पे इसके लिए कच्चा माल एक वो हो गया, उसके लिए वो प्रोडक्ट जो है वो वैल्यू एडिशन के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पर जो करेक्ट निकल रहा है हमारी बातों का, इंटरमीडिएट गुड्स में दो बातें देखने को मिलती हैं। पहली चीज, या तो ये मैन्युफैक्चरिंग पर्पज से यूज होने वाले हैं, जैसे वो लकड़ी की मैंने बात की थी ना, वुड्स की, जो वुड्स थी, वुड्स, जो लकड़ी थी, ठीक है, जो लकड़ी थी वो आगे भी वैल्यू एडिशन होगा, मतलब उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है। फिर जो चेयर बन के रेडी हो गई थी, याद है आपको? जो चेयर बन के हमारी रेडी हो गई थी, ठीक है, जो हमारी चेयर रेडी हो गई थी बच्चों, ठीक है, जो हमारी चेयर रेडी हो गई थी बैठने लायक, जो कुर्सी बन के तैयार हो गई थी, एक बंदा आया, वो उसको और महंगे दाम पर बेचने वाला है। तो ज्यादातर अगर कोई चीज आप उसको बना के बेचोगे तो आपके लिए वो इंटरमीडिएट है। अगर कोई चीज आप पहले से बनी बनाई लेकर आए हो, पर उस पर अभी आप वैल्यू एडिशन करोगे, आप उसको अपनी ब्रांडिंग लगा के और महंगे में बेचोगे, तो दोबारा रीसेल करने की तैयारी करोगे, तो भी वो इंटरमीडिएट है। तो यहाँ पे समझ में आ गया, कभी कभी बनी बनाई चीजें भी इंटरमीडिएट होती हैं, कई बार कुछ ऐसी भी चीजें इंटरमीडिएट होती है जो कच्चा माल होता है, बिल्कुल कच्चा माल, है ना, कच्चा माल, जैसे लकड़ी का एग्जांपल दिया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। फिर वो जब बन के रेडी हो जाएगा, जैसे इस केस में, जब वो शोरूम में स्टिकर लग जाएगा चेयर के ऊपर, जो बंदा था वो जो स्टिकर लगा रहा था, जो राम थे हमारे जो स्टिकर लगा रहे थे, जब वो अपने शोरूम में रख देंगे तो फाइनल है। जो लकड़ी वाला है, जब वो बना के फर्नीचर तैयार कर देगा, जब वो अपनी दुकान में लगा देगा, तो वो फाइनल तैयार हो गया। ठीक है, तो आपको क्लियरिटी आ रही है बच्चों दिमाग के अंदर? तो इंटरमीडिएट ना, और जरूरी नहीं है कि कोई कुर्सी अब यहाँ पे ना देखो, सारी कहानी क्या है कि वो डिपेंड करती है कि कब वो चीज फाइनल बन रही है और कब कब वो चीज इंटरमीडिएट बन रही है, उसका यूजर बहुत मायने रखता है बच्चों। यूजर पे कहानी टिकती है। हम कैसे तय करते हैं कि कोई चीज इंटरमीडिएट है या नहीं है? जैसे आपने देखा कि अगर कोई चीज है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जाने वाली है तो इंटरमीडिएट है। सर वो अगर दोबारा बिकने वाली है तब भी वो इंटरमीडिएट है, ठीक है ना। अब आइए इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। देखिए, मान लीजिए राम ही थे, श्याम थे, वो मैन्युफैक्चर थे, ठीक है, या मान लो श्याम का ना एक टीवी का शोरूम है, टीवी की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग होती है यहाँ पर, ये फैक्ट्री है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है टीवी की, ठीक है। सुनो, अगर एक शोरूम है, ठीक है, ये एक शॉप है, ये राम की ही है, ये आउटलेट है, राम का क्या है? ये आउटलेट, जहां से ये टीवी बिकेगा, ये टीवी यहाँ से बिकेगा। इस केस में जो टीवी है वो बिल्कुल फाइनल गुड्स है। क्या है? फाइनल गुड्स, बिकने वाला है, तुरंत बिकने वाला है, बन के जाएगा यहाँ पर, बन के यहाँ जाएगा, यहाँ से बिक जाएगा, फाइनल गुड्स है। अब अगले केस में यही जो टीवी है वो किसी दूसरे व्यक्ति, अर्जुन, अर्जुन खरीद रहा है, अर्जुन ने खरीदा, अर्जुन ने इस टीवी को अभी यहाँ से परचेस किया, क्या किया? परचेस किया, इसी टीवी को परचेस किया 15,000 रुपए में, ठीक है। अब बताओ बच्चों, इस केस में ये टीवी क्या था? इस केस में तो टीवी जो यहाँ पर अभी आया, जो यहाँ पे टीवी ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है, वो तो फाइनल थे। इस केस में जो टीवी अभी किसी दूसरे पर्सन के पास गए हैं, वो ही मैं बता रहा हूँ उस टीवी का क्या करेगा, वो उस टीवी को और महंगे में बेच देगा, आई थिंक 18,000 में बेच देगा। वो इस बीच में ना वैल्यू एडिशन करने वाला है, वो अपने ब्रांड ब्रांड लगाएगा, उसको और महंगे में बेच देगा। यहाँ तो वो चीज़ बन के तैयार हो गई है, ठीक है, यहाँ उसे और बेच देगा। तो इस केस में जो ये टीवी है, ये इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, ठीक है, ये इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, ये इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, ठीक है। यानी एक बात सर क्लियर हो गई हमारे दिमाग के अंदर, ठीक है। जैसे कोई चीज बनी, अब शाम के लिए जब वो टीवी के जो पार्ट्स वगैरह उसने मंगाए होंगे वो उसके लिए इंटरमीडिएट होंगे, और वो टीवी बन के तैयार हो गया, वो बिकने जा रहा है, तो फाइनल है। पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ वैल्यू एडिशन के प्रोसेस होते हैं जहां पर हम टीवी बेचते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसे फर्दर बेचने वाला है, ठीक है। तो जब वो उसे फर्दर बेचने वाला है, तो क्या फाइनल कंज्यूमर है अर्जुन? देखो यहाँ पर जो भी व्यक्ति आएगा, मान लो एक व्यक्ति आया, ठीक है, ये आया, रोहित आया, रोहित टीवी खरीदने आया इस शॉप से, तो ये एक फाइनल यूजर है। ये क्या है? ये फाइनल यूजर है,
जो भी घर लेके जाएगा, कहाँ ले जाएगा? टीवी को घर लेके जाएगा। टीवी को टीवी को घर लेकर जाएगा। यहाँ पर ये टीवी को घर लेकर जाएगा, ये टीवी घर जाएगा इसके, तो ये फाइनल यूजर है। क्या इस केस में अर्जुन फाइनल यूजर है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है सर। अर्जुन ना उसको अपने शोरूम में लेके जाएगा, अपना टैग लगाएगा, फिर बेचेगा। तो अभी टीवी इसके लिए ये एक इंटरमीडिएट है। यानी एक दुकान पे एक ही मैन्युफैक्चरिंग वाले बंदे के पास दो टाइप के लोग आ रहे हैं। एक तो आ रहा है कस्टमर, एक तो आ रहा है कस्टमर। ये कस्टमर है, ठीक है, ये कस्टमर है। और पता है ये कौन है? ये डीलर है। मैं आम भाषा में बताऊं तो ये बंदा एक डीलर है, ठीक है, ये डीलर है जो आगे और इसको बड़े रेट पे डील करने वाला है। आप एक मैन्युफैक्चरर, आपके पास कस्टमर आता है जो कि फाइनल यूजर है, वो खरीद के लेके जाएगा तो वो चीज फाइनल है, ठीक है। आप ही के पास अगर कोई डीलर आता है जो उसे और आगे महंगे दाम पर बेचेगा, तो वही चीज क्या बन जाती है? वही चीज हमारी इंटरमीडिएट गुड्स बन जाती है। क्या बन जाती है? यानी कि हमारी शॉप पर दो टाइप के लोग आते हैं। अब मैं आपको एक सुबह सुबह एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम सुबह ब्रेड वगैरह लेने जाते हैं दुकान पे, अब उस दुकान वाले के पास दो टाइप के ग्राहक आए। एक आया वो जो कस्टमर है, जो घर ले आके ब्रेड को कंज्यूम कर लेगा। एक आया हलवाई, वो कह रहेगा मुझे ब्रेड चाहिए। अब मुझे बताना, जो घर पे लेकर गया ब्रेड उसके लिए तो फाइनल थी, वो फाइनल था, वो खत्म है। पर जो हलवाई लेकर गया ब्रेड वो इंटरमीडिएट था। क्यों? हलवाई उसको भी फर्दर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कैसे पहचान रहे हो कि जो हलवाई खरीद के लेके जा रहा है वो इंटरमीडिएट है सर? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की सर आपने पहचान बताई हमें। या तो वो जो ब्रेड लेके गया हलवाई, वो भी मैन्युफैक्चरिंग में यूज करेगा, उसको करेगा, ठीक है, या फिर वो उस ब्रेड पे अपना टैग लगा के बेच देगा। तो सर एक बात क्लियर हो गई, कोई भी चीज अपने आप में फाइनल, जैसे आपने कह दिया ना ब्रेड, तो अब कैसे देख के पहचानोगे कि ब्रेड फाइनल है या ये इंटरमीडिएट है? सर यूजर, यूजर बहुत मायने रखता है कि यूजर कौन है, ठीक है। ज्यादा जिसमें चीजें यूजर पे डिपेंड करती है। अगर आपकी शॉप पर एक कंज्यूमर आया है, एक परिवार का बंदा आया है, तो वो फाइनल है। और अगर प्रोड्यूसर आया है, तो वो प्रोड्यूसर या तो उसे दोबारा मैन्युफैक्चरिंग करेगा या उसको दोबारा वो बेचने की तैयारी करेगा। यानी कि यहाँ पर जो बात हो रही है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना, कि यूजर बहुत मायने रखते हैं, ठीक है ना, यूजर बहुत मायने रखते हैं। देखो, जैसे कोई भी चीज है, कोई भी गुड्स है, कोई भी गुड्स है, ठीक है, उसका जो यूजर है, अगर वो एक कंज्यूमर है, एक ऐसा व्यक्ति जो घर घर से आया उठ के और वो अपने घर जाकर कंज्यूम करेगा, तो वो फाइनल गुड्स है। क्या है? वो फाइनल है, ठीक है। अगर वो उसे प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, अगर वो प्रोड्यूसर यूज कर रहा है उसे, कोई ऐसा व्यक्ति जो जो तो डील करता है या तो उस चीजों को अपने ब्रांड पे लगा के बेचता है या उसको वो फर्दर मैन्युफैक्चर करता है, तो दो टाइप के लोग आ सकते हैं इस केस में भी, ठीक है। या तो वो प्रोड्यूसर उसको रीसेल कर देगा दोबारा, ठीक है, या तो वो उसे मैन्युफैक्चरिंग में यूज करेगा, ठीक है, या या वो सेल्फ कंज्यूम करेगा। सेल्फ कंज्यूम नहीं, यूज यूज्ड इन बिजनेस प्रोसेस, या तो वो बिजनेस में यूज करने वाला है। तीन सिनेरियो सकते हैं। कंज्यूमर ने यूज किया तो फाइनल है। देखो, अगर मेरी बात समझना, अगर वो जो प्रोड्यूसर उसको रीसेल करने जाता है, अगर उसको दोबारा बेचने की तैयारी कर रहा है, तब वो क्या कहलाएगा? अभी वो गुड्स कहलाएगा इंटरमीडिएट। क्या कहलाएगा? अच्छा, मतलब सर यही सामान जब कंज्यूमर ले गया तो फाइनल, और यही वाला सामान जब एक प्रोड्यूसर ने खरीदा और वो बेचने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि प्रोड्यूसर का काम ही है या तो मैन्युफैक्चरिंग करके अपना कुछ और एक्स्ट्रा लगा के बेचो, या फिर उसको खरीद के लाओ, टैग लगाओ, तो और महंगे दाम पे बेच दो, तो इंटरमीडिएट है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग पर्पज से लेके जा रहा है, ठीक है ना, तो वो भी क्या है? इंटरमीडिएट है। और सर आपने एक नया वर्ड जोड़ दिया है इसके अंदर। सर इसमें आपने एक नया वर्ड जोड़ा, यूज इन बिजनेस। अगर वो चीज कई बार वो सामान वो अपने बिजनेस में भी तो यूज कर सकता है। जैसे मान लो ये जो गुड्स था, ये थे एसी था, ये क्या था? एसी था। अगर एसी कंज्यूमर ले गया तो घर पे लगाएगा, चिल्लो के हवा खाएगा, तो फाइनल है। उस एसी को प्रोड्यूसर लेकर गया, या तो टैग लगा के और महंगे दाम पर बेचेगा, या उसको थोड़े मॉडिफिकेशन करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, तब वो और फिर बेचेगा। अगर उसने दोबारा बेचा तो इंटरमीडिएट, टैग लगा के बेचा तो भी इंटरमीडिएट। बट अगर वो प्रोड्यूसर अपने फैक्ट्री में लगा रहा है, अपने वर्करों के लिए लगा रहा है, यानी वो अपनी फैक्ट्री में यूज कर रहा है उसको, तो वो क्या कहलाएगा सर? ये बहुत, तब वो बच्चों, तब वो फाइनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फाइनल। अच्छा सर, मतलब अगर कंज्यूमर ले खरीदे तो फाइनल, प्रोड्यूसर अपने बिजनेस में उस चीज को यूज करने लग जाए तो फाइनल। अगर प्रोड्यूसर उसे बेचने की तैयारी करे या उसे दोबारा मैन्युफैक्चर करके बेचे, तो भी वो क्या कहलाएंगे? तब भी वो इंटरमीडिएट। तो थोड़ी बहुत क्लियरिटी आ रही है कि कोई चीज अपने आप में ना तो इंटरमीडिएट होती है ना फाइनल।
यूजर पे डिपेंड करता है कि यूजर कौन है। यूजर कंज्यूमर है तो फाइनल है, यूजर प्रोड्यूसर है तो फिर मोटिव देखना होगा। मोटिव बेचना है, मोटिव मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मोटिव उसको दोबारा बिजनेस में यूज करना है। अगर बेचना है तो इंटरमीडिएट है, अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो इंटरमीडिएट है, अगर उसे अपने बिजनेस में यूज करना है तब वो फाइनल बन जाएगा। अच्छा, उसको समझ में आया? तो देखो, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन। बाउंड्री लाइन क्रॉस करने का मतलब है, बाउंड्री लाइन क्रॉस करने का मतलब है, देखो, बाउंड्री लाइन क्रॉस करने का मतलब है अभी वो सामान यहां से यहां जा चुका है, यहां पर जितना वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग होना था या फिर जितना वैल्यू ऐड होना था सब हो चुका है, अब वो यहां आ चुका है, उसने लाइन क्रॉस कर दी है। अब उसमें आप कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते और आप नया टैग लगा के उसको बेच नहीं सकते, जितना होना था हो गया। ठीक है, अब वो फाइनल स्टेज पे खड़ा है अपने। ठीक है, तो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुका है और अब वो रेडी टू यूज है अपने फाइनल यूजर। फाइनल यूजर कोई भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनली परचेज बाई, ऐसे लोग होते हैं जो उसे खरीदते हैं अपने सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए, चाहे ये हो या वो हो, दोनों अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए खरीद रहे हैं उस चीज को। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको, हाँ, एक होता है फाइनल कंज्यूमर गुड्स, एक होता है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया हमारा फाइनल कंज्यूमर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो हमारे कंज्यूमर खरीदते हैं। कौन खरीदता है? कंज्यूमर। किस चीज के लिए खरीदते हैं? अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए खरीदते हैं। उसके बाद हमारा होता है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, एक ऐसे गुड्स जिसे प्रोड्यूसर खरीदते हैं। कौन खरीदते हैं इसे? इसे सब प्रोड्यूसर खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? ये परचेस करते हैं, ठीक है, और इसे फिक्स्ड एसेट्स के तौर पे यूज करते हैं अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल समझाया था, मैं तुमको बताया था ना, एसी अगर कंज्यूमर खरीदे फाइनल कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फाइनल कंज्यूमर गुड्स। अगर इसी एसी को एक प्रोड्यूसर अपने बिजनेस में बेचने के लिए नहीं, बेचने के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं, तब तो इंटरमीडिएट हो जाएगा। अगर वो प्रोड्यूसर अपने बिजनेस में यूज कर रहा है तो वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएगा। यानी सर अगर कोई बनी बनाई चीज कंज्यूमर लेके जा रहा है तो फाइनल कंज्यूमर फाइनल गुड्स है, और उसे प्रोड्यूसर खरीद रहा है और वो अपने बिजनेस प्रोसेस में यूज कर रहा है, बेचने के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं, अपने बिजनेस में लगा रहा है, वो अपने बिजनेस में यूज कर रहा है। मैंने बताया था वैसे भी उस चीज को फाइनल कहेंगे, और वो प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वो प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स कहलाएगी। देखो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, नेशनल इनकम के पार्ट्स है। यहाँ पे एक एक बात को कई बार समझाना पड़ता है, मल्टीपल एग्जांपल से समझाना पड़ता है। ठीक है, और कई बार ना चैप्टर के एंड में चीजों के करेक्ट्स बनते हैं, समरी बनती है, वहां पे चीजें क्लियर होती है माइंड में। ठीक है, अब सुनो, अगर कंज्यूमर 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 जो खर्चा करता है उसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं। जो प्रोड्यूसर खर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? सर उसे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। मतलब जो प्रोड्यूसर है अपने खर्चे को कंजप्शन क्यों बोलेगा? वो तो उसके, वो अगर कोई चीज खरीद के, जैसे उसने एसी खरीद के लाके अपने बिजनेस में लगाया, वो तो इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज करेगा ना, तो इन्वेस्टमेंट इसे कहेंगे एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, क्योंकि फाइनल गुड्स कंज्यूमर भी खरीदते हैं, प्रोड्यूसर भी खरीदते हैं। ठीक है भाई, कंज्यूमर अपने घर में के लिए खरीदेगा, प्रोड्यूसर अपने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदेगा। ठीक है, नेक्स्ट, यू मे हैव नोट दैट ओनली फाइनल गुड्स, और फाइनल गुड्स को ही अपनी नेशनल इनकम में हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। सिर्फ फाइनल गुड्स ही नेशनल इनकम में जोड़े जाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन हमने समझ लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हमने इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, स्पेशली हमने प्रोड्यूसर के केस में डिस्कस किया था। ज्यादातर इसे प्रोड्यूसर खरीदते हैं, क्योंकि कंज्यूमर ने अगर कुछ भी खरीदा, ठीक है, इसे ये प्रोड्यूसर खरीदता है, क्योंकि सर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर जो खरीदे वो फाइनल है, वो तो फाइनल है। इंटरमीडिएट गुड्स हमेशा प्रोड्यूसर को लेकर डिनोट किया जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर ही खरीदते हैं। पर इसमें दो काम कर सकते हैं, या तो एज ए कच्चे माल के तौर पे यूज करेंगे, कुछ बनाएंगे और बेच देंगे, या इसको ये दोबारा बेच देंगे टैग लगा के। बहुत सिंपल है, या तो लकड़ियां लाओ, बनाओ बनाओ फिर बेचो। ठीक है, कच्चा माल वो भी आपके लिए इंटरमीडिएट है। आप एक बिजनेसमैन हो यार, आप एक आपके चेयर फर्नीचर का शोरूम है, आप लकड़ियां लेकर आते हो तो वो भी इंटरमीडिएट है। आप किसी से बनी बनाई चेयर खरीद के लाते हो, बनी बनाई चेयर, बस आप क्या कर रहे हो, कुछ ऐसी चेयरें हैं जो लकड़ियां हैं जो नहीं मिल पा रही हैं, पर किसी ऐसे शोरूम के पास, बंदे के पास अवेलेबल है जो उसी वैरायटी की लकड़ से बनी चेयर, और वो आपको चाहिए क्योंकि डिमांड है। आपने उस चेयर को लाया, अपनी तरफ से कलरिंग करी, जो मॉडिफिकेशन करने थे या नहीं किया, सब कुछ बनी बनाया था, बस आपने टैग लगा दिया कि ये हमारा है। एक में तो आप चेयर खुद बनाओगे, यहाँ से तो सारी चीजें यूज करोगे, और अपनी जो चेयर का डिजाइन है वो क्या करोगे? मैं बना नहीं पा रहा हूँ डिजाइन, थोड़ा सा आप देख लेना। ठीक है, मान लो चेयर बन गई हमारी, मस्त सी चेयर है, पता नहीं क्या ही बन गया, हटाओ यार, बेकार बन गया, सिंपल बना देते हैं। ठीक है, ये लो चेयर है, ये रेडी हो गई बन के, मस्त चेयर है। ठीक है, कहने का मतलब है अगर लकड़ियां यूज करके चेयर बनाई,
तो ये लकड़ियां इंटरमीडिएट है। किसी दूसरे से चेयर मांग के लेकर आए, अब उस पर क्या लगा रहे हो, अपना ब्रांड का टैग लगा रहे हो, उसमें आप टैग लगा रहे हो, तो ये चेयर भी पता है क्या कहलाएगा, ये चेयर भी इंटरमीडिएट गुड्स बन जाएगी। ये वाली चेयर भी इंटरमीडिएट है। क्यों? क्योंकि आप इसे टैग लगाओगे। हो सकता है आपने इस चीज को 4 में खरीदा हो और आगे इसको आप 5 में बेचने वाले हो, टैग लगा के थोड़ा, क्योंकि अपने ब्रांड का लोगो लगा दिया, हो सकता है आप उसको और महंगे में बेचोगे। तो ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमारी इंटरमीडिएट बन जाएगी। ठीक है, नेशनल इनकम में हम क्या करते हैं, इस चीज को इंक्लूड नहीं करते, कभी नहीं करते, क्योंकि डबल काउंटिंग होती है। ये हम आगे क्लास में समझेंगे कि डबल काउंटिंग क्या होती है। ठीक है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली बिकम ए पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। जब ये बन के बिक जाएंगी, जब ये मार्केट में बिकने जा रही होगी, जब ये मार्केट में ये वाली चेयर बिकने जा रही होगी, जब ये सेल होने जा रही होगी, ठीक है, या ये वाली सेल हो रही होगी, जब ये फाइनल सेल होने जा रही होगी, जैसे 5,000 में बिकने जा रही होगी, ये वाली कुर्सी भी 5,000 में बिकने जा रही है। ठीक है, ये वाली कुर्सी भी मान लो 7,000 में बिकने जा रही है। ठीक है, दोनों अपने अपने रेट पे मार्केट में बिकने जा रही होंगी। जब ये बिकने जा रही होंगी ना, उस वक्त का जो रेट होगा, ये फाइनल गुड्स कहलाएंगे। ये फाइनल गुड्स कहलाएगा, ये फाइनल गुड्स कहलाएगा। और हम नेशनल इनकम में ना ये वाली वैल्यू जोड़ेंगे। ये कच्चा माल कितने का खरीदा, ये कुर्सी पे पहले से कितने, मान लो ये कच्चा माल था, ये रॉ मटेरियल था, ये आपको पड़ा था 2,000 रुपए का। आपने 2,000 का कच्चा माल खरीदा, बनाया बनाया 7,000 में कुर्सी बेच दी। आपने 4,000 की कुर्सी खरीदी, टैग लगा के उसको 5,000 में बेच दिया। तो ये जो कच्चे माल पे 2,000 जो खर्च किया, या 4,000 पे आपने इस कुर्सी पे खर्च किया, ये नहीं जुड़ेगा। ये इंटरमीडिएट गुड्स है, इस पे जो खर्चा किया है ना, वो नहीं जुड़ेगा। बट ये फाइनली बिक जाएंगे और जो कलेक्शन होगी वो हमारी नेशनल इनकम के लिए जाएगी आगे। तो हम हमेशा ये वाला प्राइस लेते हैं। ये जो कच्चे माल का प्राइस, या फिर आप ऐसी कोई चीज खरीदी है जिसको आप फर्दर टैग लगा के और महंगे बेचने वाले हो, तो वो पुराना वाला प्राइस तो हम बिल्कुल नहीं लेंगे। ये पुराने प्राइस नहीं लिए जाते, ये पुराने प्राइस नहीं लिए जाते। ठीक है बच्चों, आगे इंटरमीडिएट गुड्स समझ में आ गया सर? ठीक है, ठीक है। फाइनल और इंटरमीडिएट में हम एक डिफरेंस देख लेते हैं। कुछ गुड्स ऐसे भी होते हैं जो फाइनल भी होते हैं, और इंटरमीडिएट डिपेंड करता है यूजर कौन है, मैंने आपको पहले बताया। अब ब्रेड देख के क्या बोलोगे, आप ब्रेड को बोल दोगे कि ब्रेड क्या है। देखो, जो ब्रेड है वो क्या है, आप तो कहोगे सर ये तो ले जाते हैं खाने पी के खत्म कर देंगे। अरे नहीं यार, अगर कंज्यूमर ने खरीदा, परिवार ने खरीदा किसी, तो फाइनल है। क्यों? करना ही क्या है उन्हें, चाय में चाय बनानी है, मक्खन लगाना है, खा पी के क्या कर देना है, खत्म। पर अगर हलवाई लेके जाए तो प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर में मैं हलवाई का एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है ना, मान लो एक हलवाई आया, ठीक है, हलवाई आया, तब क्या कहलाएगा? तब तो सर ये इंटरमीडिएट है। क्यों? क्योंकि हलवाई क्या करेगा, हलवाई इस गुड्स को ब्रेड ले जाएगा, इसको इससे ब्रेड पकौड़ा बनाएगा और आगे बेचेगा। तो वही ब्रेड फाइनली बन गई, वही ब्रेड हमारी इंटरमीडिएट बन गई। सर एक ही चीज दो दो चीजें बन रही है, एक्चुअली एक ही चीज दो नहीं बन जा रही है। हमारे सोचने की तरीका ही गलत है, हमारे सोचने का। कंज्यूमर, यूजर कौन है? यूजर एक वो है, अगर यूजर एक एक कंज्यूमर है, एक मिनट रुको बच्चों, अगर यूजर एक कंज्यूमर है या एक प्रोड्यूसर है, अगर वो कंज्यूमर है तो फाइनल है, प्रोड्यूसर है तो इंटरमीडिएट है। ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूसर के लिए वो चीजें ज्यादातर इंटरमीडिएट ही होती हैं, क्योंकि वो उसे या तो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या दोबारा रीसेल कर देते हैं। ठीक है, तो देखो, सम गुड्स है वे, कोई चीजें फाइनल भी जाती हैं, कभी कभी इंटरमीडिएट बन जाती हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि उसका एंड का यूजर कौन है। एंड यूजर कंज्यूमर है तो फाइनल है, प्रोड्यूसर है तो इंटरमीडिएट बन जाएगा। ठीक है, अगर उसे प्रोड्यूसर यूज करता है, तो जो सबसे लास्ट में बताया प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर के लिए ज्यादातर चीजें या तो कच्चे माल के तौर पे यूज होती है, या फिर वो बिजनेस में यूज करता है। हाँ, इस बात को भी एक बात को ध्यान समझना होगा। जैसे मैंने एसी वाला एग्जांपल दिया था ना, किसका एग्जांपल दिया था? एक एसी का दिया था। अगर एसी को आप, या कोई पार्ट्स खरीद के ला रहे हो, या एसी को दोबारा बेचने की तैयारी कर रहे हो, या एसी में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो वो आपके लिए इंटरमीडिएट है। बट अगर आपने एसी को अपने ही शोरूम में यूज किया, अपने ही शोरूम में, तो क्या बन जाएगी? फाइनल। ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर जो भी खरीदता है वो फाइनल ही है, ओ सॉरी इंटरमीडिएट ही है, नहीं। प्रोड्यूसर भी कभी कभी कुछ ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जो अपने बिजनेस में यूज कर लेते हैं। वो वैसे ब्रेड क्या ही यूज करेगा वो हलवाई अपने बिजनेस में, वो तो कच्चा माल ही है, वो तो इंटरमीडिएट ही है हलवाई के लिए। बट अब आप एसी का शोरूम चला रहे हो, आप एसी को कुछ या तो मैन्युफैक्चर करोगे, ज्यादातर रीसेल ही होती है, एसी एसी रीसेल ही होते हैं, तो इंटरमीडिएट है। अगर आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको रीसेल ही तो करोगे। हम आपने एसी लिया, बना बनाया, उसमें आपने आगे इसको मतलब बना बनाया ही खरीदा, उसे आपने टैग लगा के बेचने की तैयारी करी, तो इंटरमीडिएट गुड्स है। बट अगर आपने वही एसी अपने ही बिजनेस में यूज किया, तो फाइनल बन जाएगा। बशर्ते आप प्रोड्यूसर हो, आप एक कंज्यूमर हो, एक परिवार हो, आपके द्वारा कर दी गई हर चीज फाइनल है, हर चीज फाइनल है, क्योंकि ये डायरेक्ट अपने घर लेकर कंज्यूम करते हैं। एक बात क्लियर आई सर, कि चीजों के ऊपर नहीं लगते, ब्रांड देख के ही बता सकते कि ये अब फाइनल है ना। कंज्यूमर ले गया तो इंटरमीडिएट फाइनल, प्रोड्यूसर ले गया
तो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। अब एसी वाले ही एग्जांपल में, अगर एसी किसी शोरूम वाले ने खरीदा, टैग लगा के बेचने की तैयारी कर रहा है, इंटरमीडिएट अपने ही शोरूम में यूज कर रहा है, तो फाइनल बन जाती है। क्यों? क्योंकि अपने बिजनेस में यूज कर रहा है। एक प्रोड्यूसर के लिए भी चीजें कभी फाइनल बन जाती है, वो अपने बिजनेस प्रोसेस में यूज करने लगते हैं। कंज्यूमर जो भी खरीदे वो फाइनल हो जाता है सामान। ठीक है, आगे क्या है डिफरेंस, क्या है इंटरमीडिएट गुड्स में और फाइनल गुड्स में डिफरेंस क्या है बच्चों? एग्जाम में आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसे करना है आपको। क्या है, पहले मीनिंग देखते हैं। ये कच्चे माल के तौर पे यूज होते हैं, और या तो ये दोबारा सोल हो जाते हैं, या रीसेल हो जाते हैं। क्या हो जाती है? मैंने आपको बताया था, इंटरमीडिएट उसकी दो ही पहचान होती है। प्रोड्यूसर या तो इसे दोबारा मैन्युफैक्चरिंग करके आगे बेचेगा, मतलब कुछ बना के नया बेचेगा, या फिर अपना टैग लगा के बेच देगा, रीसेल कर देगा, टैग लगा के बेच देगा। ठीक है, फाइनल गुड्स क्या है? ठीक है, परचेज बाई, ज्यादातर से कंज्यूमर खरीदते हैं फाइनल कंजप्शन के लिए, और परचेज बाय दी प्रोड्यूसर, और कई बार प्रोड्यूसर भी परचेज करते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से। एसी परिवार ले गया तो फाइनल, पर कई बार एसी शोरूम वाले अपने शोरूम में लगाने के लिए भी खरीदते हैं। तो मैं अभी ना, मैं कंज्यूमर प्रोड्यूसर में नहीं बता रहा हूँ, मैं अभी चीजों में बता रहा हूँ। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है ना, इंटरमीडिएट गुड्स तो देखो, क्या कहते हैं, परिवार तो यूज करते नहीं उसको, क्योंकि उनका कोई बिजनेस चल नहीं रहा, तो वो अपने घर में यूज करेंगे नहीं। तो एक परिवार के लिए जो भी चीज होती है वो फाइनल हो जाती है। पर कई बार कुछ चीजें हमारे प्रोड्यूसर के लिए भी फाइनल हो जाती हैं। कब होती है प्रोड्यूसर के लिए फाइनल? अगर वो अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं। ठीक है, पर वो उसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे ना, वो इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, और इंटरमीडिएट गुड्स तो हमारा प्रोड्यूसर ही यूज करता है, फाइनल गुड्स भी हमारे प्रोड्यूसर यूज करते हैं। देखो, अगर आपने स्पेयर पार्ट खरीदे एसी बनाने के लिए, तो इंटरमीडिएट गुड्स। आगने आपने या एसी खरीदा आपने, यानी आप एसी का शोरूम चलाते हो, आपने या तो एसी के स्पेयर पार्ट खरीदे, वो भी इंटरमीडिएट है। आपने बना बनाया एसी खरीदा, उसमें टैग लगा के बेचना है, वो भी इंटरमीडिएट है। क्यों? वैल्यू एडिशन करोगे आप वहां पर। बट आपने एसी खरीदा बिजनेस में लगाने के लिए, तो फाइनल है। कंज्यूमर जो खरीदे वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं? अपने आप फाइनल बन जाती है। यानी सर यहाँ पर आप यहाँ पे हमेशा प्रोड्यूसर को रखते हो। ठीक है, और यहाँ पर सर आप कंज्यूमर को भी रखते हो, और कभी कभी आप सर प्रोड्यूसर को भी रखते हो। ठीक है, कच्चा माल तो प्रोड्यूसर यूज करता है, फाइनल गुड्स कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों यूज करते हैं। प्रोड्यूसर ने अगर कोई सामान खरीदा, बिजनेस में यूज कर रहा है, बिजनेस में ही बेनिफिट दे रहा है, वो एक एसेट्स के तौर पे चल रहा है, वो एक फिक्स्ड एसेट्स के तौर पे चल रहा है। किस पे? वो चीज फिक्स्ड एसेट्स के तौर पे चल रही है, तो वो हो जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा? वो फाइनल गुड्स बन जाएगा बच्चों। बाउंड्री लाइन की बात करूं तो ये बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करते। ठीक है, ये अंडर होते हैं, ये अंदर ही होते हैं बाउंड्री लाइन के। ये बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि इसमें अब कुछ नया करना है नहीं। ठीक है, उसके बाद वैल्यू एडिशन कहाँ होती है? यहाँ पर तो वैल्यू एडिशन होती है, क्योंकि भाई इंटरमीडिएट है तो यहाँ तो पॉसिबल है, पर यहाँ पर नॉट पॉसिबल है। ठीक है, नेशनल इनकम में काउंट, ये काउंट नहीं होगा, और इसे हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही डन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को फर्दर आगे बढ़ाएंगे। छोटे छोटे बेसिक्स बातें मैंने आपको डिस्कस करी, हमारी कहानी घूम फिर के इसी पे रह गई, लाइक इंटरमीडिएट गुड्स पे, फाइनल गुड्स पे रह गए, प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को समझा। तो आज की क्लिप में, आज की क्लास में हमने इन सब चीज़ों को डिस्कस किया। आप लिख लिख के समझते रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में क्विक रिकैपिंग करेंगे और चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। बट आगे जाने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आपसे एक होमवर्क रहेगा कि ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आप नेक्स्ट क्लास में क्या करके लाओगे? आप इस डिफरेंस को नेक्स्ट क्लास में क्या करके लाओगे? लर्न करके लेकर आओगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।